हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि मैनिफेस्टेशन शुरू करने से पहले सबसे बेसिक चीज क्या है जो आपको अचीव करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगा। डॉक्टर ह्यूलन, डॉक्टर जॉय विटाले जो बड़ा नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फील्ड में, उनसे मैंने कोचिंग ली है, उनसे मैं सर्टिफाइड हूँ और मैं उनकी ही बातें हमेशा दोहराता हूँ कि हमारे माइंड स्टेट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। सिर्फ अफर्मेशन, सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके आप अपनी ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते। इसको इस तरीके से समझिए कि हर ड्रीम, हर ऑब्जेक्ट जो आप पाना चाहते हैं उसमें एक वाइब्रेशन है, उसमें एक एनर्जी है और जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंचने देगा, हम तब तक उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे लाइफ कोचेस से आपने यही सब सुना होगा एंड दैट्स ट्रू ऑल्सो। बट ये वाइब्रेशंस तक हमें क्यों नहीं पहुंचने देता? ये हमारी नॉलेज की वजह से नहीं पहुंचने देता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितना भी हमारा इंटेलेक्ट है ना, जो हमने नॉलेज गैदर की है, जो हमने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने स्कूल में, कॉलेज में लोगों से बात करके जितना भी डेटा इकट्ठा किया है, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी इंटेलेक्ट की वजह से, इसी नॉलेज बेस की वजह से हम उस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंच पाते। डॉक्टर ह्यूलन, डॉक्टर जॉय विटाले जो बड़ा नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और मेरे कोचेस भी हैं, उनसे मैंने एक ही चीज सीखी है कि हमारे माइंड में 3 स्टेट्स हैं: जीरो स्टेट, इंस्पिरेशन एंड मेमोरी। ये मेमोरी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम इसको हटा दें और जीरो स्टेट पर आ जाए तो जो भी इंस्पिरेशन हम यूनिवर्स से गैदर करेंगे उसको हम सच बना सकते हैं। आपके सारे थॉट्स को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी मेमोरी को हील करने का काम मैं करता हूं। मैं एक सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर हूं। ग्लोबल साइंस फाउंडेशन की तरफ से मुझे सर्टिफाइड किया गया है। डॉक्टर जॉय विटाले और डॉक्टर ह्यूलन से डायरेक्टली मैंने कोचिंग ली है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट www.swarngart.com पे जाकर आप मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं, फ्री डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं। बट अगर आज आप जानना चाहते हैं कि आप होपोनोपोनो से कैसे अपनी मेमोरी रिलीज करके, वो जो पास्ट मेमोरीज हैं, थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको रिलीज करके जीरो स्टेट में आके अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए। आज हम इसी के बारे में बात करें। दोस्तों, सबसे पहले जो भी आपका गोल है, गाड़ी, घर, कैरियर, रिलेशनशिप, शादी, जो भी आपका गोल है, उस गोल के बारे में सोचकर कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस, कुछ ऐसी थॉट्स मन में लेकर आइए और उन्हें पेपर पे लिखिए जो आपको लगता है कि शायद इस वजह से मैं ये गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा। जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, गाड़ी के लिए मेरे अंदर थॉट आ सकता है गाड़ी लेना कोई मजाक थोड़ी है, टाइम लगेगा, गाड़ी मिलेगी नहीं, अभी बुकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, मेरे पास शायद पैसे नहीं है, गाड़ी कहाँ से लूंगा। तो ये सब मेरे ब्लॉकेजेस हैं। तो आपको इसी तरीके से बहुत सारे जो थॉट्स आपको रोक रहे हैं वो एक्शन लेने के लिए, अपनी ड्रीम के लिए, वो सारे थॉट्स आपको लिखने हैं। एक बार ये सारे पेपर पे लिख लीजिए और इन सारे थॉट्स को पढ़कर जो हमारा होपोनोपोनो का सेशन है उसको करके देखिए। होपोनोपोनो कैसे करते हैं मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देखिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको एक सिंपल फॉर्म बता देता हूँ। हम होपोनोपोनो में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू रिपीट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे ही रिपीट करते हैं, इसका एक रीजन है जिसकी वजह से हम इसे रिपीट करते हैं। इसके पीछे की केस स्टडी बताता हूं मैं। डॉक्टर मसारू इमाटो नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसमें उन्होंने बाउल में पानी को लेकर आइस जमने के लिए रख दिया था। बट एक बाउल में उन्होंने आई लव यू लिखा था और एक बाउल में हेट वर्ड लिखा था। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब इस आइस को जमाया गया, इसको टेलीस्कोप से देखा गया, तो जो क्रिस्टल्स थे आई लव यू वाले के, दे वर वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड, स्नोफ्लेक्स टाइप का उनका डिजाइन था जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और जो हेट वाला वाटर था वो ना तो ढंग से जमा और उसके जो क्रिस्टल्स थे वो भी काफी ब्लॉबी थे, कोई इमेज फॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट गूगल पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही शॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये एक सच भी है। जो ग्रेटिट्यूड वर्ड्स हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें यूज करके आप अपने आप को अंदर से खूबसूरत बना सकते हैं। कि जितनी नेगेटिव मेमोरीज हैं उनको हील कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं।
और इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था वो डॉक्टर ह्यूलन का है। वो एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जानिए होपोनोपोनो से उन्होंने कितने सारे पेशेंट्स को हील किया था। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमने इसी टेक्निक से हील किया है। So if you really wanted to start your manifestation journey, I would say first start by removing the blockages. होपोनोपोनो से कीजिए, किसी और तरीके से मेडिटेशन से कीजिए, योगा साधना से कीजिए, जिस भी तरीके से करना है। आपके जितने नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें लिखिए एक पेपर पे अपने ड्रीम्स को लेकर। उन नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करिए, फील करिए कि मैं रिलीज कर रहा हूँ। टेक्निक कोई भी हो, मैं होपोनोपोनो प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन आप किसी और टेक्निक से भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं, योगा साधना से कर सकते हैं, रेकी से कर सकते हैं। बट जिस भी हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, पहले ब्लॉकेजेस हटाइए, उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक समझिए, अफर्मेशन समझिए, गोल क्रिएशन, जितनी भी स्टेप्स हैं वो सब प्रीरिक्विजिट लेते हैं सबसे पहले आपकी ब्लॉकेजेस हटाने की। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि डायरेक्टली जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जंप करते हैं और फिर कहते हैं मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। ट्रस्ट मी, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। आपने अपने माइंड को समझाया ही नहीं कि आपको करना क्या है, आपने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं करा, रीप्रोग्राम ही नहीं करा और सीधा जंप कर गए कि ये मुझे मिल जाए। जस्ट बिकमिंग अ बैगर। आप कोई मोटिवेटेड थॉट नहीं ला रहे हो अपने दिमाग में, सिर्फ भीख मांग रहे हो यूनिवर्स से। जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में नहीं घुसाओगे कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा ड्रीम है, वो नहीं होगा। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आपकी ब्लॉकेजेस हैं। तो ब्लॉकेजेस हटाइए, उसके बाद मैनिफेस्टेशन कीजिए। हम और वीडियोस लाएंगे कैसे आप अफर्मेशंस मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। इस चैनल पर बने रहिए। इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.swarngirl.com पे जाकर आप मुझसे एक फ्री डिस्कवरी कॉल ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।